कोई बेवकूफ आदमी साजिश थोड़ा ना करेगा, साजिश के लिए दिमाग चाहिए। तो अगर हम ये मानते हैं, जैसे चौधरी साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, ठीक है, नफरतें नहीं होनी चाहिए, आई एग्री विद चौधरी साहब, मैं उनकी बात की इज्जत करता हूं। पर अगर हम मानते हैं कि हम दोनों दुश्मन हैं, फिर पाकिस्तान हमारे खिलाफ करेगा, हम पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे साजिश। और क्यों नहीं, क्यों नहीं, मतलब दुश्मनी का तो मतलब ही ये है ना कि जहां हमें मौका मिलेगा। अभी देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, मैं आपकी शो में एक बार पहले भी बोल चुका हूं अर्जुन जी। ये जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की हालत खराब है आईएमएफ के चलते, या पाकिस्तान एफएटीएफ में है, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान में पहले से होता रहा है, और मैं खान साहब को भी ब्लेम नहीं करूंगा, पहले से होता रहा है ये। तो इसमें हर एक पाकिस्तान की जो सरकार है उसका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसमें खान साहब का भी रहा है, नवाज शरीफ का भी रहा है, जरदारी का भी रहा है, शहबाज, सबका। और मुशर्रफ टाइम से, मुशर्रफ टाइम पे थोड़ा सा स्टेबल मामला था, क्योंकि वहां से डॉलर आ रहे थे, क्योंकि वॉर ऑन टेरर चल रहा था। और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी, अगर कोई पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट मुझे यह बता दे कि मुशर्रफ साहब के टाइम पे इकोनॉमी क्यों अच्छी थी, क्यों अच्छी थी, वो मैं जानता हूं। अयूब खान साहब के टाइम पे अच्छी थी, वो मैं जानता हूं, क्यों अच्छी थी, ये मुझे लिख के कागज में बता दे, मैं मान जाऊं। बात यह है कि सिएटो सेंटो में जब आप रहेंगे, या फर्स्ट अफगान जिहाद जो हुआ था, जब जियाउल हक साहब आपके प्रेसिडेंट थे और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो डॉलर्स वहां पे आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उस जमाने में पाकिस्तान बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट कर रहा था और 100 अरब के और 200 अरब के आपके हर साल एक्सपोर्ट जाते थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो था वो अच्छा था, पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी एक जमाने में। ये सच बातें हैं और हमें सच की तरह ही बोलना चाहिए। पर उनके पीछे वजूहात क्या थी? अगर स्ट्रक्चरली एफिशिएंट होती पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो आज की तारीख में पाकिस्तान को ये नहीं देखना पड़ता। हाँ ठीक है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, ये सब है। ये एक मैं बात बताऊं, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना हमारे मुल्क में करप्शन है, क्या इंडिया में नहीं है करप्शन? इंडिया में नहीं है करप्शन, चाइना में नहीं है करप्शन, अमेरिका में नहीं है करप्शन, पाकिस्तान में तो पैसे ही बहुत थोड़े हैं, करप्शन कितना होगा? अच्छा, एक और चीज लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी, इसलिए साहब नवाज शरीफ बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बेचारे के पास पैसा ही नहीं है कुछ, उसके पास 3-4-5 अरब डॉलर हैं, उसी को पता नहीं क्या समझते हैं कि पता नहीं कौन से सुरखाब के पर उसके पास आ गए। यहाँ पे तो 50-50, 100-100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तब कोई नहीं पूछ रहा। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, जहां तक साजिश की बात है, बिल्कुल, तो ये आपका एफएटीएफ की जो बात है, एफएटीएफ की बात, उसमें भारत का बिल्कुल हाथ है। और मैं आपकी शो पे बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, जो आपको आईएमएफ से प्रॉब्लम हुई है, और भारत करेगा, और क्यों ना करे। आप लोगों ने नारा दिया, भारत ने कभी मना तो नहीं करा ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखिए साहब, आप हमें दुख देंगे, हम आपको दुख देंगे, और ये काम चलता रहेगा, ये काम चलता रहेगा। ये लश्कर तैयबा है, ये जैश मोहम्मद है, ये हिजबुल मुजाहिदीन है, ठीक है, वो एक तरफ आपकी तरफ से है, हमारी तरफ से क्या है? हमारी तरफ से एफएटीएफ है, हमारी तरफ से आईएमएफ है, हमारी तरफ से अमेरिका है। वो चलता रहेगा, ये गेम चलता रहेगा। इसमें ना हमें बुरा मानना चाहिए, ना पाकिस्तानियों को बुरा मानना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि अंडरस्टैंड करना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन चौधरी साहब, आप मेजर साहब की बात का जवाब तो देंगे ही, लेकिन साथ साथ मुझे एक चीज और भी बताइएगा कि बहुत बार जो है वो हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त आते हैं शो में, वो बताते हैं कि जी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इनकी साइड के कश्मीर में, यूएई भी एक मॉल बनाने जा रहा है और बड़ा कुछ हो रहा है। तो आप हमारी साइड के कश्मीर के हैं, पाकिस्तान की साइड पे आजाद कश्मीर के, तो आप भी कुछ बताइए कि क्या डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान वाली साइड पे, और वो एयरपोर्ट वेयरपोर्ट हमारे खुले या अभी भी बंद है? देखिए आरजू, हमारा मौजू कुछ और था और मेजर साहब ने जंप इन कर लिया है कि पाकिस्तान की इकानमी कितनी बर्बाद है, एफएटीएफ क्यों हो रहा है। देखें, पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इंटरफेरेंस रही है। मैं, आप कह रहे थे ना कि कोई चीज़ ये कागज़ पे लिख लो, मेजर साहब आप कागज़ निकालें और लिखें। मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनेगा, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सर, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हम भी यही चाहते हैं सर, मैं आपसे इंशाअल्लाह बनेगा, और इस मुल्क की इकानमी इंशाल्लाह फ्यूचर में काबिल रश्क होगी। मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि बहस नहीं करना चाहता इस मौजू पे ना। फिर दूसरा, हकीकतन जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, देखें, जब वो वाक़या हुआ तो उसके बाद इमरान खान ने सबसे पहला काम किया कि किसी ने उसको प्रेशर नहीं दिया, ना हुआ है कि अभिनंदन बाहिफाजत अगले दिन 12 घंटों में ये वापस चला गया। और इमरान खान ने फिर मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे तलाक़ात रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और खुदा के लिए ये जंगें जो शुरू हो जाती हैं, मगर
इन ये खत्म होने का किसी को पता नहीं होता है कि कितनी तबाही होती है, कितने इंसान मरते हैं इसमें। अगर वो आप दोबारा उस वक्त की उस जितनी की जितनी इमरान खान की स्पीच से वो निकाल लें। अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको ताने मीने से या गलत साबित करो। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपका अपना एक मौक़िफ़ है, मेरी और आपकी बात सुनने वाले ये डिसाइड करेंगे कि हम दोनों कितनी कितनी अपनी अपनी बातों में सच्चाई कह रहे हैं या हकीकत कितनी है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें नफरत नहीं है हिंदुस्तान के लोगों से, हमें नफरत है उस निज़ाम से। सच्ची बात है। मुझे छोड़े, आप ये बता दें कि आरएसएस जो है उनका 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 मिशन क्या है। जैसे आप कह रहे हैं कि उनके उनके मैनिफेस्टो में था कि कश्मीर है जो वो उसका हमने ये जो आर्टिकल 56 है ये ख़त्म करना है। सॉरी 56 नहीं है, 370 है, वो ख़त्म करना है। देखिए, ये वही चीज़ें उनका ये भी उनके मैनिफेस्टो में है कि अखंड भारत होना चाहिए। मसलन सारे का सारा जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इवन बर्मा, ये सारे के सारे हिंदुस्तान होने चाहिए। हकीकतन अगर आप हिंदुस्तान की पिछले 2500 साल इस तारीख देख लें, 2000 साल देख लें, 3000 साल देख लें, ये जो मुसलमान है वहाँ पे, ये 2 सदियाँ पहले मतलब 1400 साल हो गए वहाँ पे हैं, मगर मुसलमानों ने वहाँ पे रूल भी किया है। आप कोई भी पॉइंट उठा लें, चाहे वो मुगल थे, चाहे पहले दूसरे वहाँ पे जो हुकूमत करते रहे, चाहे इब्राहिम लोधी था, जो भी थे, हकीकतन बहुत ही अच्छे भाईचारे के साथ, चाहे वो हिंदू सिख तो आए बाद में, मेरे ख्याल में 1600 में आए। औरंगजेब के साथ सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। हमें पता है कि वो औरंगजेब भी बाहर से आया था, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो मुसलमान, उसके पास 2 चॉइसेस थी। वो जो आए थे ईस्ट से कि वो हिंदू बन जाए या मुसलमान, वो मुसलमान हो गए और उन्होंने वहाँ का कल्चर अपना लिया, वहाँ के लोगों के साथ मिल के रहे। आप देख लें कि उसकी फौज में कितने जितने भी कमांडर थे हिंदू थे, जिन्होंने उसको फतवात दिलाई, और मुकम्मल हिंदुस्तान पे अगर किसी का कब्जा रहा है तो वो औरंगजेब के टाइम में रहा है। फिर और ये तारीख, एक हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक हम लोग इंसान हैं, एक हमारे ऊपर है जिसका ये सारा निज़ाम है। वो क्या चाह रहा है कि हम सब इंसान हैं, ये एक दूसरे से नफरत ना करें या एक दूसरे की मदद के साथ वक्त गुजारें और तकलीफें दूर करें अगर दूसरे इंसानों की हैं। चौधरी साहब सॉरी वो आपकी बात को काट रही हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम का थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि लिमिटेड सा टाइम है। तो मुझे डेवलपमेंट भी बता दिएगा मेजर साहब को जरा आजाद कश्मीर की। देखें, आजाद कश्मीर ये कह रहे हैं, आजाद कश्मीर जो ये 4500 मुरबा मील है जो हमारा आजाद कश्मीर हुकूमत है जिस पर गिलगित और बल्तिस्तान अलहदा, वो हमने 1948 से, चूँकि उस वक्त जो ये तहरीक चली थी उसके बाद ज़रा ही नहीं थे। उस वक्त जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था उसने कहा था जी मैं इंतज़ाम नहीं रख सकता पहला। और इसमें हकीकतन है, मैं मेजर साहब को दावत दूंगा आप मीरपुर में आ जाएं। असल 3 डिवीजन है जो आज़ाद कश्मीर है, एक पुंछ है, मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है। मैं इसकी वजह से ये मुआवजना या ये इनके साथ मुकाबला नहीं करना चाहता। वहाँ पर आपको एक एक सड़कें होंगी तो ये सारी की सारी चीज़ें, एक एक घर आपको 20-20-30-30 करोड़ रुपए का बना हुआ और मिलेगा। देहातों में